नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पन्ना लाल जी आज एक कमेंट के वजह से जेल में हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से पन्ना लाल जी को लेकर के तमाम वहां के मीडिया में खबरें चल रही है, मसीही समाज खामोश क्यों है? क्यों नहीं रोड पे आ रहा है? क्यों नहीं उनके लिए आंदोलन कर रहा है? आखिर पन्ना लाल जी एक समय में मसीही समाज के बुलंद आवाज़ हुआ करते थे और आज पन्ना लाल जी जेल चले गए हैं, तो वही मसीही समाज के लोग आज उनको छोड़ दिया है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पास्टर चितरंजन हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोच विचार है उस मुद्दे पे। स्वागत है सर, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अरुण पन्ना लाल जी के बारे में बोले कि वह एक मजबूत आवाज़ थे। मजबूत आवाज़ थे नहीं, मजबूत आवाज़ हैं। अभी भी वो मजबूत आवाज़ हैं। लेकिन अभी तो जेल में है ना? नहीं, वो ठीक बात है। जेल में तो महात्मा गांधी भी गए थे ना। जेल में तो क्रांतिकारी जितने भी क्रांति किए वो सब जेल में गए हैं ना। तो जेल में जाने का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि इसका मतलब कि वो व्यक्ति गलत है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि मसीही समाज के लिए वो इतना लड़े, इतना जो है बुलंद आवाज़ बने, लेकिन आज उन पे एक आफत आई कि आज मसीही समाज के लोग दरकिनार कर लिया। तो कुछ ऐसा नहीं है, बस इतना सी बात है कि जैसे देखिए, सैया को तबाल तो डर काहे के वाला हिसाब है। जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के बारे में आप जानिएगा, ये मुख्यमंत्री मैंने कहते हैं ना कि मोदी को तो कुछ कुछ अनुभव भी होगा ये चलाने का, भले ही शिक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनके पास में शिक्षा तो है नहीं, साथ साथ कोई सोच, कोई विजन कुछ नहीं है। ये सिर्फ रबर स्टाम्प हैं आरएसएस का और प्रधानमंत्री का, बीजेपी का। इसके सिवाय कुछ नहीं है। कुछ भी अजूल फजूल कुछ भी मैंने भूल देना है। भावना आहत होने की बातों पर इनकी ये हो गई। पता होना चाहिए कि इसमें कहीं भी कोई भावना आहत होने वाले शब्द थे नहीं। अगर खतना शब्द को हटा दिया जाए तो लोगों का मानना है इनकी भावनाएं आहत इसलिए हो गई कि खतना शब्द को ये मुस्लिम से जोड़ते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि खतना शब्द जो है ये मुस्लिम या उर्दू शब्द नहीं है, ये कोई अरबी शब्द नहीं है। ये आप यहूदी जो धर्म हुआ करते थे, ये आपको इज़राइल में, तो ये यहूदियों के लिए, यहूदी समाज के लोगों के लिए ये खतना शब्द का इस्तेमाल होता था। और बाइबल में भी आप देखिएगा तो कई जगहों पर खतना खतना आया है शब्द। एक चीज़ और आपको बता दें कि आप इंडिया पाकिस्तान की अगर बात ना करें तो अन्य कंट्रीज़ में आप जाइएगा तो उन जगहों पर अलग बात है कि खतना शब्द को भिन्न भिन्न कंट्रीज़ में अलग अलग नाम दिया है, लेकिन वो जो होता है खतना कई जगहों पर कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है, ठीक है। और उसका वास्ता कोई रिलीजन से नहीं है, कोई रिश्ता अथी धर्म से उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इनकी भावनाएं सिर्फ इसलिए आहत हो गई कि खतना शब्द को इन्होंने उर्दू से जोड़ा, और इसी पर हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर के सब कुछ अपना ये किया, आनंद फरन में सब कुछ किया है। इनको ये दिखाना था कि देखो तुम्हारी बुलंद आवाज़ को मैं कैद कर लिया हूँ और अब तुम कमज़ोर पड़ जाओ। आपने भी कहा, आपको भी लग रहा है कि सब कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कमज़ोर कोई नहीं पड़ा है, कमज़ोर कोई नहीं पड़ा है। बल्कि चूँकि है क्या कि हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं। हम कभी भी मार पीट या किसी भी प्रकार के लोकतांत्रिक कार्य में हम विश्वास नहीं रखते, हम उसमें भरोसा नहीं करते। यही कारण है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना काम को कर रहे हैं। पहले हम बेल कराने के लिए जो 14 दिन का रिमांड पर भेजा है जज, हमें तो ताजुब होता है कि वो जज भी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। कॉलेजियम सिस्टम से तो सुने हैं कि लोग जज बनते हैं, लेकिन इस प्रकार के निर्णय देने वाले कौन जज हो सकता है? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कोई वही जज है जिसके अंदर में कोई न्यायिक चरित्र नहीं है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई थी, पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के कुल वंशज आज जज की कुर्सी पर जाकर के इस प्रकार के ये देश को विध्वंसक करने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। बात रह गई कि लोग खामोश क्यों हैं? लोग खामोश इसलिए हैं कि हम 21 तारीख तक इंतज़ार कर रहे हैं। 21 तारीख को अगर बेल कोर्ट के द्वारा हो गया तो ठीक है,
अब अगर बिल नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन अब नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में जंग ऐलान होगा, ऐलान जंग होगा, ठीक है, आर पार की लड़ाई होगी। जिसको जितना दम है, जितना ताकत है ना, वो अपनी ताकत को लगा लेगा और अबरी छत्तीसगढ़ में मसीही समाज अपने ताकत को दिखलाएगा। क्या आप लोग राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं? क्या क्या बड़ा करने जा रहे हैं? नहीं, वो राजभवन का घेराव तो बहुत सारे हमारे पास में विकल्प है। हम राजभवन का घेराव कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि जो करेंगे अप्रत्याशित होगा, इसकी कल्पना नहीं किया होगा। और एक चीज़ और, छत्तीसगढ़ से ये संदेश जाएगा पूरे भारत में कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा सताया जाता है ना, तो कहते हैं ना कि मरता सो क्या नहीं करता, तो वो स्थिति छत्तीसगढ़ में अब आ चुका है। अरुण पन्नालाल जी के बारे में जिस प्रकार से सरकार और जिस प्रकार के उनके नफरती गैंग ने जिस प्रकार से प्रोजेक्ट कर करके जेल में डालने का काम किया है, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन हम इस बार छत्तीसगढ़ के लिए हम फिर छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं और इस बार छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी होगा ना, देखते हैं सरकार के पास में कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है, वो अपनी ताकत को लगा ले। कॉकरोचों के ऊपर भी लगाया था ना जंतर मंतर पर, देखते हैं इनकी कितनी ताकत है, कितना ये हम पर लाठियां चला सकते हैं, इनकी गोली की बारूद में कितनी ताकत है, देखते हैं इनकी बारूद कितने लोगों को जलाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम इस बार लड़ाई अगर लड़ेंगे तो मान सम्मान, स्वाभिमान, जान और प्राण, ये सब की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वास्तव में बहुत हृदय विदारक है। इस प्रकार से करते करते तो हमारा आस्था, हमारा सम्मान, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आबरू, हमारा कुछ भी नहीं, हमारी आस्था, इनकी तो आस्था, इनकी तो भावनाएं आहत हो जाती है। हमारी आस्था को तो अता पता नहीं, जब इनके लोग हमारे चर्च में घुस करके हमारी बहन बेटियों के साथ में ये गंदे गंदे अश्लील इशारे करते हैं, तो हमारी भावना तो है ही नहीं। हम लोग तो भाई दबे कुचले लोग हैं, हमारी तो कोई भावना ही नहीं होती है। भावना तो खाली उन्हीं लोगों का है ना, बजरंग दल का है, हिंदू वाहिनी सेवा का है, बीएचपी का है, इन लोग का, भाई बीजेपी का, यही लोग का ना भावना है। बाकी गरीब गुरबा की कोई भावना थोड़ी होता है। तो वही बात हो गई ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज उसके धर्म के लोग सत्ता में है, तभी तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। निश्चय ही यही बात है ना। तो फिर आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में आने की बात यहाँ तक है, हम लोगों ने बाइबल को अपना एक आइडियोलॉजी के तौर पर प्रस्तुत किया गया और बाइबल के आधार पर हम लोग अपनी ज़िंदगी को ये करते हैं, है ना। और हम लोग के मतलब हमारे जो मसीह समाज है हम उनकी बात कर रहे हैं। प्रॉपर अगर मेरी बात कही जाए तो मैं थोड़ा हट करके हूँ। बाइबल को मैं मानता हूँ, बाइबल हमारे स्वर्गराज की व्यवस्था है, लेकिन मैं बाइबल के साथ साथ संविधान को भी मानता हूँ, क्योंकि बाइबल स्वर्गराज की व्यवस्था है। मैंने स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था है, लेकिन इस देश की व्यवस्था हमारा संविधान है, इसलिए हम संविधान को भी मानते हैं और बाइबल को भी मानते हैं। संविधान हमें अधिकार दिया है और वो अधिकार को हम जानते हैं कि अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो अधिकार हम छीन लेंगे। अब अगर छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। बिना लड़े हुए ये बेईमानों की सरकार में, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार में बिना लड़े हुए कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए लड़ाई तो होगी, आर पार की लड़ाई होगी और हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे लोग तैयार हो रहे हैं, हमारे लिए योजना, हम सारे लोग योजना बना रहे हैं कि हमें किस रूप में काम करना है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर नहीं चेता तो छठी रात के दूध कहते हैं ना, याद दिलाना, वो दिलाने का भी काम करेंगे और इनको भागने के लिए जो है ना, शर्म से मुंह छुपाते हुए फिरेंगे कि किस प्रकार से मसीही समाज के लोगों ने हमको ये सीएम के कुर्सी तक के बैठाया था और आज किस प्रकार की कार्रवाई हम कर रहे हैं। भावना से ग्रसित होकर के ये कार्रवाई है, एक पक्षीय कार्रवाई है। ये लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में पार्टिकुलर एक धर्म का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान आता है, बेहूदगी वाला बयान है, शर्मनाक है, निंदनीय है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इस प्रकार के लोगों को। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है हमारे हिंदू धर्म के आराध्य उन पे बहुत बड़ा भद्र टिप्पणी किया है। और जब हम जिस पर विश्वास रखते हैं, हमारे यीशु मसीह के बारे में, जब इनके लौंडे छौंडे जो हैं ये अनाप शनाप बोलते हैं तो हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। हाँ, जब वो कहते हैं कि वो यीशु क्या बचाएगा जो खुद
क्रूस पर टंग गया, जो खुद मर गया वो दूसरे को क्या बचाएगा। हमारी भावनाएं यहाँ तो नहीं होती है। जब हमारी बाइबल को सरेआम फाड़ करके और उसको नाली में बहाई जाती है, हमारी भावनाएं यहाँ तो नहीं होती है। कहाँ गई वो भावना यहाँ तो गैंग के, और कहाँ गया मुख्यमंत्री का ये आइडियोलॉजी है। देखिए, ये बेशर्मों की सरकार है। इनकी सरकार में जो लोग हैं वो बेशर्मी हैं। इनके पास में लाज हया शर्म बिल्कुल कुछ नहीं है। ये लोग नैतिक पतित लोग हैं। इनकी नैतिक पतन हो चुकी है, और नैतिक पतन के साथ साथ अब राजनीतिक पतन भी होने वाला है। चलिए, तो पास्टर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि छत्तीसगढ़ में मसीही समाज के लोग खामोश नहीं हैं, वो तैयारी में लगे हुए हैं, और आने वाला जो समय है वो समय बताएगा कि पन्ना लाल जी की किस प्रकार से रिहाई होगी, और वहाँ छत्तीसगढ़ जो समाज के जो लोग हैं मसीही लोग, वो लोग पन्ना लाल जी के लिए किस तरह से खड़ा होंगे, आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।